जरा, जिससे आपने वोट दिया, जनता की समस्या को हल करने की जिम्मेदारी सौंपी, जब वही जनता की आवाज छोड़कर लोकतंत्र के मंदिर में शब्दों की सारी मर्यादा लांघ जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या सोचेंगे आप? ऐसे गालीबाज नेताओं को वोट देने पर आपको दुख तो जरूर होगा। वैसे तो ऐसे विधायकों और सांसदों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन आज बात तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस बयान की मैं कर रहा हूं जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष पर हमला करते करते रेड्डी साहब शब्दों की सारी मर्यादाएं लांघ गए। उनकी ये भाषा किसी गली नुक्कड़ के गुंडे मवाली जैसी भाषा लगती है। सीएम रेड्डी जब दोबारा अपने इसी भाषण को सुनेंगे तो उन्हें भी जरूर अफसोस होगा। ऐसा मैं मानता हूं कि अगर उनके अंदर दिल है तो अफसोस करेंगे। भाषा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि हम आपको पूरी तरीके से उनकी बात सुना भी नहीं सकते, क्योंकि ये गलत होगा। उनकी इसी भाषा को लेकर तेलंगाना में अब सियासी बवाल मचा हुआ है। क्या बोलना चाह रहे चंद्रशेखर राव जी? आपको क्या होने वाले, कैसे होने वाले पता नहीं है। दो यहां भेज दिए, कौन संभालना? ऐसे को क्यों इधर लेगा के छोड़ दिए? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल रेवंत रेड्डी तेलंगाना की विधानसभा में कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ नजारा हमने कुछ महीने पहले दिल्ली में संसद में देखा था। बीजेपी के नेता विधूड़ी बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे एक बीएसपी के सांसद के लिए, जिसको बाद में एक्सपंज भी किया गया। खैर, अब वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का, यानी वो व्यू जो जनता का है हमारी तमाम स्टोरीज को लेकर। तो चक्रव्यूह के दर्शक हैं मोहित कुमार, वो सोमनाथ की कहानी पर अपना व्यू हमको भेजते हैं। वो लिखते हैं कि सोमनाथ पर नेहरू भी सही थे और राजेंद्र प्रसाद भी सही थे। चक्रव्यूह के एक और दर्शक है राजीव शर्मा साहब, उनका भी मैं पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बैन बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, ये उनकी राय है। तो इसी नोट पर पब्लिक व्यू के सेंटिमेंट्स को दिखाते हुए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये शो आपकी पसंद के आधार पर हम तैयार करते हैं। रोज सुबह टाइम्स नाउ नवभारत कैंडल से हम 12 बजे के पहले ट्वीट करते हैं, पोस्ट डालते हैं यूट्यूब पर और पूछते हैं कि आप कौन सी स्टोरी को लीड स्टोरी के तौर पर देखना चाहेंगे, और जो स्टोरी आप चुनते हैं वही स्टोरी इस शो में हम तैयार कर पूरे रिसर्च के साथ लेकर आते हैं। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।